हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो वीवर्स, जैसा कि आप सबको पता है कि गवर्नर हाउस में एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है लेवल 1 और लेवल 2 का। इस एग्ज़ाम में जो जो टॉपिक्स आएंगे उन तमाम टॉपिक्स पर हम स्टडी करेंगे, उनको समझेंगे कैसे होगा। आप सब ने जो है ना इस माइंड सेट से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है कि आपने एग्ज़ाम में टॉप करना है। और अगर आप चाहते हैं कि टॉप करें तो आपने इस सीरीज को फॉलो करना है, टॉपिक्स को समझना है, दिलो जान से मेहनत करनी है। तो आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम लोग अपनी इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। मैं आ जाता हूँ अपने पीसी में, यहाँ पे मैं क्रोम ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, क्रोम के अंदर आते ही सबसे पहले जहाँ से हम अपनी तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ पेना वर्सिटी। हम पेना वर्सिटी के रेपो में आएंगे यहाँ पे। ठीक है, रेपो में आते ही सबसे पहले यहाँ पर आपने देखना है लर्न एजेंटिक एआई। मैं आ गया इसके अंदर। ठीक है, और अब आपने यहाँ पर देखना है काफ़ी सारी इसकी रेपो हैं। ठीक है, तो रेपो के अंदर हम जहाँ से तैयारी करेंगे जो कि हमारा बेसिक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 एजेंट फर्स्ट के अंदर आएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स हैं जिनकी हमने तैयारी करनी है, जो कि हमारे लेवल 1 और लेवल 2 के एग्ज़ाम के टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो हम लोग आज से अपनी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हम ओपन एआई एजेंट एसडीके जो है इसके तमाम टॉपिक्स की जो है ना प्रैक्टिस करेंगे, उसको लर्न करेंगे और उसको स्टडी करेंगे। तो हमारा जो नंबर 1 टॉपिक है स्वाम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ओपन एआई एजेंट और स्वाम ये क्या चीज़ें हैं दोनों को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो मैं ये रेपो ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इस रेपो के अंदर आया तो ये सारी इसकी डिटेल लिखी हुई है, ये क्या चीज़ है, क्या होती है, सब इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके नोट्स बना के रखे हुए, हम नोट्स से समझेंगे, उर्दू रोमन के अंदर बने हुए, और उसकी जो एग्ज़ाम के अंदर एमसीक्यूज आएंगे उस नोट्स के अंदर वो एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो नोट्स को ओपन कर लेता हूँ। ये वो नोट्स है शाम के। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इसके अंदर देखो, मैं यहाँ थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ उसको। तो यहाँ पर आप हमारा जो है नंबर 1 टॉपिक है वो स्टार्ट होने जा रहा है। पार्ट 1, साम और एजेंट एसडीके की बेसिक समझ। भाई साम क्या चीज़ है और एजेंट एआई जो एसडीके है ये क्या चीज़ है। ठीक है, नंबर 1 पर हम लोग पढ़ते हैं साम। अब स्वाम एक एक्सपेरिमेंटल फ्रेमवर्क था जो ओपन एआई ने बनाया था, यानी कि पास्ट की बात हो रही है। मल्टी एजेंट सिस्टम, यानी कि मल्टी एजेंट जो सिस्टम था, जो मल्टी एजेंट हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर रखना चाह रहे थे, तो इस वजह से इन्होंने स्वाम को बनाया। ठीक है, स्वाम क्या चीज़ है, हम लोग जितने मल्टी एजेंट्स बनाते हैं उन सबको एक जगह पर लाने का ये एक फ्रेमवर्क है। एक ही प्लेटफॉर्म पर रखने के लिए, उनको रन करने के लिए, उनको चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है। तो वो क्या चीज था, वो था स्वाम। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई भाई स्वाम क्या चीज है। इसके अंदर ये एजेंट, एक एजेंट एआई वर्कर जो एक स्पेसिफिक काम करता है, एजेंट उसको कहते हैं जो एक एआई वर्कर जो स्पेसिफिक काम करे। ठीक है, फिर उसके बाद हैंड ऑफ। हैंड ऑफ, जब एक एजेंट का काम दूसरे एजेंट को पास कर दिया जाता है। हैंड ऑफ का मतलब मिसाल के तौर पर मुझे कोई 2-3 काम मिल गए, उसका एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ, फिर मैंने क्या किया, उस काम का जो एक्सपर्ट बंदा होगा उसको मैं वो काम दे दूंगा। ये देना क्या है, ये कहलाता है हैंड ऑफ। इसी तरह हमारे एजेंट के अंदर भी यही होता है। ये सारी चीज़ें आगे चल के समझेंगे। आज की जो टॉपिक है इसके अंदर हम सिर्फ स्वाम और ओपन एआई एजेंट एसडीके को समझेंगे। ये दोनों होता क्या है, इसके अंदर क्या काम कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल भी है यहाँ पर। कस्टमर सपोर्ट सिस्टम में बिलिंग एजेंट, टेक्निकल सपोर्ट एजेंट और जनरल इन्फो एजेंट। ठीक है, साम किस लिए बना था ये पता लग गया। अब इसके अंदर काम कैसे होते हैं वो भी मैंने बता दिया, हैंड्स ऑफ करना, एजेंट वगैरह बनना। तो इसकी एग्जांपल भी है यहाँ पे। मिसाल के तौर पर हमने एक मल्टी एजेंट बनाया
उस मल्टी एजेंट के जो पेरेंट एजेंट होगा उसको हम लोग क्वेरी देते हैं कि भाई आप मुझे मेरा मंथली बिल बता दो कि बिल कितना है। ठीक है, अब ये जो मैंने क्वेरी दी है ये क्वेरी पेरेंट एजेंट के पास जाएगी। ठीक है, अब पेरेंट एजेंट क्या करेगा, मेरी ये क्वेरी मेरे बिलिंग एजेंट के पास भेजेगा। अगर मैं क्वेरी भेजता हूँ टेक्निकल, ठीक है, तो वो टेक्निकल के पास भेजेगा। अगर मैं क्वेरी देता हूँ जनरली तो वो जनरल एजेंट के पास भेजेगा। ठीक है, तो ये चीज होती है, ये काम करता है स्वाम। ठीक है, तो इसके बाद स्वाम समझ में आ गए। अब भाई स्वाम तो था, इसके अंदर मल्टी एजेंट वगैरह हम लोग रखेंगे, उससे काम करेंगे, उससे रनिंग करेंगे, काम लेंगे, ये सारी चीजें थी। ठीक है, तो उसके बाद अब स्वाम का जो नया और लेटेस्ट वर्जन है ना वो है ओपन एआई एजेंट एसडीके। इसका भी वही काम है जो स्वाम का था। ठीक है, इसके अंदर तीन चीजें जो हैं फीचर, एक्स्ट्रा फीचर दी गई हैं। अब देखो यहाँ पे एजेंट एसडीके स्वाम का प्रोडक्शन रेडी वर्जन है। ठीक है, प्रोडक्शन रेडी वर्जन के अंदर क्या चीजें आती हैं, ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स, पैरालाइजेशन, गार्ड्रियल्स, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका हम अभी मुताला करेंगे। मतलब अब तुम इसे रियल एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो। ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स का क्या मतलब है, वर्क फ्लो को मैनेज करने के लिए। मिसाल के तौर पर मैंने एक क्वेरी दी अपने एजेंट को, अब वो क्या काम करेगा, मेरी क्वेरी को चंक्स की शक्ल में तोड़ेगा, तोड़ने के बाद मेरे उस क्वेरी को एजेंट के पास लेके जाएगा, उसके बाद मुझे वो रिप्लाई मिलेगा। ये शॉर्ट फॉर्म है इस ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स का। ठीक है, अब नंबर 2 पे आता है पैरालाइजेशन। पैरालाइजेशन का क्या मतलब है कि एक साथ मल्टी एजेंट को रन कर सकते हो अपने ओपन एजेंट एसडीके के अंदर। ठीक है, मल्टी एजेंट को आप लोग रन कर सकते हो, चला सकते हो। अब गार्ड्रियल्स के अंदर ये ओपन एजेंट एसडीके के अंदर गार्ड्रियल्स का एक फीचर मिलता है। अब ये क्या करता है, मिसाल के तौर पर कि आप एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लो। आप कभी बैंक में गए होंगे, बैंक के बाहर एक गार्ड खड़ा होता है। ठीक है, वो गार्ड क्या काम करता है, जो भी कस्टमर आता है उसको चेक करता है कि भाई बंदा वैलिड है, इसके पास कोई एक ऐसी वेपन या फिर कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे नुकसान हो। उसको अगर बंदा वैलिड हो तो उसको इजाजत मिलती है अंदर जाने की, अगर बंदा वैलिड ना हो तो उसको बाहर ही रोक दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह गार्ड्रियल्स की भी यहाँ पर वही एग्जाम्पल है। हमने कोई भी क्वेरी पूछी अपने एजेंट से। अब मैं मिसाल के तौर पर मैंने क्वेरी पूछी कि भाई पाकिस्तान के अबाउट मुझे 10 पैराग्राफ लिख दो। ठीक है, मैंने ये क्वेरी पूछी। अब क्वेरी मैंने दे दी, अब गार्ड्रियल्स क्या काम करेगा, मेरी क्वेरी को चेक करेगा, क्या ये क्वेरी मुनासिब है, क्या ये क्वेरी सही है, कोई इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है जो कि हमारे जो एजेंट बना हुआ है उसके खिलाफ हो। मैंने क्वेरी पूछी पाकिस्तान के अबाउट रिलेटेड मुझे बता दो, लेकिन हमारा एजेंट उससे रिलेटेड है ही नहीं, वो टेक्निकल एजेंट है। क्वेरी में कुछ और पूछ रहा हूँ, एजेंट किसी और चीज का है। हाँ, अगर किसी और चीज का हो, क्वेरी किसी और चीज की पूछ रहा हूँ, तो गार्ड्रियल्स क्या काम करेगा, हमारे इस क्वेरी को बाहर ही रोक देगा एजेंट तक पहुंचने से पहले। तो ये होता है गार्ड्रियल। ठीक है, हमने ये चीजें समझ ली। फिर अब आता है उसके बाद इंथ्रोपिक डिजाइन। इंथ्रोपिक डिजाइन क्या काम करता है, अब इसको समझेंगे। ये ओपन एआई एजेंट एसडीके का मैपिंग है, कैसे काम करता है, कैसे वर्क फ्लो करता है, इस चीज को देखते हैं। अब इसके अंदर 5 चीजें आती हैं। 5 कौन कौन सी, प्रॉम्प्ट चेनिंग, राउटिंग, पैरालाइजेशन, ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर्स और एवेल्युएटर ऑप्टिमाइजर। अब इन पांचों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आता है प्रॉम्प्ट चेनिंग।
प्रॉम्प्ट चेनिंग का मतलब है चेन वर्कफ्लो। मिसाल के तौर पर मैंने अपनी जो क्वेरी पूछी है वो एक साथ ही एजेंट तक नहीं लेके जाएगा, उसको चंक्स की शक्ल में तोड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप लेकर जाएगा मेरी क्वेरी को। पहले जाएगी पेरेंट के पास, अब वो पेरेंट एजेंट क्या काम करेगा, मेरी इस क्वेरी को उसके स्पेशलाइजेशन वाला जो एजेंट होगा उसके पास पहुंचाएगा। ठीक है, अगर मेरा जो क्वेरी पूछी है वो एजेंट मौजूद ही ना हो तो मेरी क्वेरी वहीं पर ही रुक जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। इसकी एग्जाम्पल भी यहाँ पर ऐसे, मिसाल के तौर पर मैंने अपने एजेंट को कहा कि भाई मुझे ऐसे लिख कर दे दो अबाउट पाकिस्तान। अब वो क्या काम करेगा, एक एजेंट आउटलाइन बनाएगा, ठीक है, फिर दूसरा कंटेंट लिखेगा, फिर तीसरा उसको प्रोofread करेगा, तब जाके हमारा एक ऐसे रेडी होके आएगा। तो ये चीज होती है प्रॉम्प्ट चेनिंग। अगर किसी को कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम हो, कहीं समझ ना आ रहा हो तो क्या करना है, कमेंट में लाजमी क्वेश्चन करना है, मैं रिप्लाई लाजमी दूंगा। नंबर 2 पे आती है राउटिंग। अब राउटिंग क्या है, टास्क को सही एजेंट के पास भेजना। ठीक है, ये राउटिंग कहलाता है। राउटिंग आपने next.js के अंदर भी पढ़ा है, Quarter 2 के अंदर, कि भाई राउटिंग क्या होती है। अब वही राउटिंग यहाँ पर भी आ गई है, टास्क को सही एजेंट के पास भेजना। मिसाल के तौर पर मैंने मल्टी एजेंट बनाया, उसके अंदर 3 पोइट्री एजेंट है, एक इंग्लिश, एक उर्दू और एक सिंधी। मैंने पूछा कि भाई मुझे सिंधी पोइट्री में 2 लाइन्स लिख कर दे दो, यानी कि 2 स्टैंजा वाली पोइट्री सिंधी में दे दो। तो अब मेरा ये मल्टी एजेंट क्या काम करेगा, मेरी क्वेरी को ना के इंग्लिश ना के उर्दू इन दोनों के पास नहीं भेजेगा, मेरा क्वेरी भेजेगा डायरेक्ट सिंधी एजेंट के पास, सिंधी पोएट्री के पास, तब जाके मुझे मिलेगी। अगर मैं कह दूं कि भाई ब्लोची ब्लोची में मुझे स्टैंजास लिख के दे दो, तो मेरा कोड क्या करेगा, मेरा पेरेंट एजेंट क्या करेगा, वहीं पर मना कर देगा। वो कहेगा कि भाई नहीं, ये स्टैंजा ये पोइट्री में लिख के नहीं दे सकता। ठीक है, ये होती है राउटिंग। अब उसके बाद आ जाते हैं पैरालाइजेशन। पैरालाइजेशन भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ऊपर बता चुका हूं कि ये क्या चीज है। मल्टी एजेंट एक साथ काम करें, ठीक है, मल्टी एजेंट। ओपन एआई एजेंट एसडीके के अंदर मैं चाहता हूं मेरे जितने भी मल्टी एजेंट हैं वो सारे एक साथ काम करें, तो ये काम ओपन एआई एजेंट एसडीके के अंदर हो सकता है। इसकी एग्जांपल भी है, अगर एक रिपोर्ट में डेटा एनालाइज, ठीक है, चार्ट और समरी बनानी है, तीनों एजेंट एक साथ काम करेंगे। फिर नंबर 4 पर आता है ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर्स। ये भी मैंने आपको बता दी, ऑर्केस्ट्रेटर क्या होता है, एजेंट टास्क को तोड़ता है वर्कर्स के असाइन करने के लिए। मिसाल के तौर पर आप कभी ऑफिस में गए होंगे, वहां पे आपने देखा होगा कि भाई मैनेजर होता है। मैनेजर का क्या काम होता है कि कोई भी वर्क होगा उसको अपने तमाम वर्कर्स में डिवाइड करता है। इसी तरह यहाँ पर भी यही है, हमारे मल्टी एजेंट्स के अंदर जो पेरेंट एजेंट होगा वो काम को डिवाइड करेगा, वर्क फ्लो करेगा बाकी तमाम सब एजेंट्स के अंदर। तो ये होती है ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर्स। अब नंबर 5 पर आता है एवोल्यूएटर ऑप्टिमाइजर। अब ये क्या चीज है, ये भी वही गार्ड्रियल्स है जो मैंने गार्ड्रियल्स आपको बताया है। एक एजेंट एवोल्यूएट करता है कि काम सही हुआ या नहीं, और इम्प्रूवमेंट सजेशन करता है कि भाई आप इस चीज को इम्प्रूव करोगे तो ही आपका आगे क्वेरी आगे जाएगी, आपका वर्क फ्लो होगा। इसकी एग्जांपल भी है नीचे, ऐसे एवोल्यूएटर एजेंट जो देखेगा कि ग्रामर और फ्लो सही है या नहीं, ग्रामर चेक करेगा। तो ये चीजें हैं, आपको मैंने 5 बता दिए हैं कि भाई कैसे ये मॉनिटर होता है, कैसे एंथ्रोपिक डिजाइन इसका पैटर्न बनता है। ठीक है, ये होता है स्वाम और ओपन एआई एजेंट एसडीके। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई कैसे बनता है, कैसे काम होता है, इसके अंदर कैसी कैसी चीजें वर्क फ्लो करती हैं, ये समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है कि भाई एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 50 एमसीक्यू स्वाम और एजेंट एसडीके के लिए बनाकर रखे हुए हैं।
ठीक है। कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज है, इनको आपने लाजमी देखना है और पढ़ना है। तो यहाँ पर आज की वीडियो में मैं 20 एमसीक्यूज को एक्सपोज कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको इजीली। यहाँ पर आपने देखना है कि व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ ओपन एआई स्वार्म फ्रेमवर्क। ठीक है, इसको यहाँ पे उर्दू रोमन में भी बताया हुआ है, अगर किसी को इंग्लिश में ना समझ में आए तो उर्दू रोमन में भी समझ आ जाएगा। ओपन एआई से स्वार्म फ्रेमवर्क का असल मकसद क्या है। यहाँ पर आप इसका राइट ऑप्शन है बी। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक राइट ऑप्शन होगा जिसको आपने सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर देखना है कि भाई हमारा जो राइट ऑप्शन है बी, ऑर्केस्ट्रेटिंग मल्टी एजेंट सिस्टम। ठीक है, बहुत ही आसान है, समझ में आई होगा, ऊपर इसका टॉपिक भी समझा दिया है। नंबर 2 पे आते हैं, इन स्वार्म व्हाट इज एन एजेंट। भाई स्वार्म के अंदर एजेंट क्या है, इसको समझते हैं। भाई एजेंट, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन बी सही है। एजेंट आर स्पेशलाइज्ड वर्कर्स दैट हैंडल अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, हमारा जो एजेंट क्या काम करता है, स्पेसिफिक टास्क जो भी दिया जाता है उस पर एक्शन करता है। अब नंबर 3 पे आते हैं, व्हाट डज हैंड्स ऑफ मीन इन स्वार्म। हैंड ऑफ का जो मतलब है वो क्या है स्वार्म के अंदर। इसका राइट ऑप्शन है बी, ट्रांसफेरिंग कंट्रोल एंड कॉन्टेक्ट टू अनदर एजेंट। यानी कि जो भी क्वेरी होगी, जो भी हम लोग क्वेरी देंगे हमारे पेरेंट के पास जाएगी, वो पेरेंट क्या काम करेगा, इस चीज को कंट्रोल करेगा, उसके स्पेशलाइज्ड एजेंट के पास भेजेगा। इस चीज को बोलते हैं हैंड ऑफ। फिर उसके बाद आता है, एजेंट एसडीके इज द डैश एवोल्यूशन ऑफ स्वार्म। एजेंट एसडीके स्वार्म का किस किस्म का नया वर्जन है। भाई इसका जो नया वर्जन अभी है ओपन एआई एजेंट एसडीके जो है प्रोडक्शन रेडी। तो इसका राइट ऑप्शन सी है, एजेंट एसडीके इज प्रोडक्शन रेडी। अब नंबर 5 पर है, व्हाट Which of the following is not a design pattern supported by the agent SDK। इनमें से कौन सा डिजाइन पैटर्न एजेंट एसडीके सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, इनमें से कोई एक ऐसा टॉपिक है जो हमने नहीं पढ़ा अभी ऊपर। हमने प्रॉम्प्ट चेनिंग पढ़ लिया, राउटिंग पढ़ा, इसके अलावा नंबर डी पे ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर्स पढ़ा। तो पढ़ा क्या नहीं है हमने, ओवरफिटिंग। ये हमारे ओपन एआई एजेंट एसडीके को सपोर्ट नहीं करता। नंबर 6 पर है, विच एंथ्रोपिक डिजाइन पैटर्न इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप्स। ये क्या है भाई, एंथ्रोपिक का कौन सा डिजाइन पैटर्न मुश्किल टास्क को छोटे छोटे स्टेप में तोड़ता है। तो ये हमने अभी पढ़ा है, इसका राइट ऑप्शन है बी, प्रॉम्प्ट चेनिंग। प्रॉम्प्ट चेनिंग का काम है जो भी क्वेरी होगी उसको छोटे छोटे स्टेप में चंक्स की शक्ल में हमारे एजेंट तक पहुंचाना। अब नंबर 7 पे आते हैं, राउटिंग इन एजेंट सिस्टम रेफर टू। एजेंट सिस्टम में राउटिंग का क्या मतलब है। इसका राइट ऑप्शन है ए, सेंडिंग टास्क टू द मोस्ट अप्रोप्राइट एजेंट। ठीक है, मतलब मिसाल के तौर पर जो राउटिंग का क्या मतलब है, जो हमारा जो भी क्वेरी होगी हमारे एजेंट तक पहुंचाना। इसलिए अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है ना, ऊपर यहाँ पर आते हैं राउटिंग। ये राउटिंग पढ़िए। राउटिंग का क्या मतलब है कि भाई टास्क को सही एजेंट के पास भेजना, जो भी क्वेरी बोले वो हमारे सही एजेंट तक जाए और हमें हमारा जो है रिजल्ट बताए। तो हम लोग कहाँ पहुंच गए थे, राउटिंग पे आ गए थे। तो अब आते हैं हम लोग नंबर 8 पर, विच डिजाइन पैटर्न इज सिमिलर टू अ प्रोजेक्ट मैनेजर डेलीगेटिंग वर्क टू एम्प्लॉयज। मतलब कि कौन सा डिजाइन पैटर्न उस मिसाल जैसा है जहां एक प्रोजेक्ट मैनेजर एम्प्लॉयज को काम असाइन करता है। तो इसकी एग्जांपल यहाँ पे है नंबर 2 और ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर्स। इसका राइट ऑप्शन है बी,
तो ये भी हमने पढ़ा है, और चेस्टर वर्कर क्या चीज़ है, क्या है ये। अब नंबर 9 पर आते हैं, इन द एवेलुएटर ऑप्टिमाइजर पैटर्न। ठीक है, व्हाट डज द एवेलुएटर डू। एवेलुएटर ऑप्टिमाइजर पैटर्न में एवेलुएटर एजेंट क्या करता है। इसका राइट ऑप्शन है सी, रिव्यूज एंड प्रोवाइड्स फीडबैक। ठीक है, फीडबैक देता है, रिव्यूज देता है और प्रोवाइड करता है, लोगों के चेक करता है ये। नंबर 10 पर आते हैं, विच पैटर्न इंक्रीज एफिशिएंसी बाय रनिंग टास्क एट द सेम टाइम। कौन सा पैटर्न एफिशिएंसी बढ़ाता है जब टास्क एक ही वक्त पर चलाए जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है पैरालाइजेशन। पैरालाइजेशन भी हमने पढ़ ली। What will the following code print। ठीक है, नीचे दिया गया कोड का जो राइट ऑप्शन क्या है। पहले तो हम लोग कोड को समझ लेते हैं कि भाई कोड के अंदर क्या हो रहा है। एक फंक्शन बना हुआ है बिलिंग एजेंट का। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि भाई हमने एक पेरेंट एजेंट बना दिया, इसके अंदर हमने इफ कर दिया बिल इन टास्क, यानी कि जो भी क्वेरी आएगी अगर तो उसके अंदर बिल लिखा हुआ है तो हमारा पेरेंट एजेंट क्या काम करेगा, हमारे क्वेरी को ले जाएगा बिलिंग एजेंट के पास और बिलिंग एजेंट हमको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, बिलिंग प्लीज चेक माय बिल। तो ये है इसका राइट ऑप्शन। अब आते हैं हम लोग बी पे। विच कीवर्ड इज बीइंग यूज्ड इन द कोड अबव फॉर राउटिंग। ऊपर वाले कोड में राउटिंग के लिए कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल हुआ है। आप सब ने देखा है, हमने वहां पे पेरेंट एजेंट के अंदर कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल किया है, इफ। ये देख रहे हो, हमने पेरेंट एजेंट के अंदर इफ को इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर आएंगे, हमारा राइट ऑप्शन है इफ, जो कि ए पर है। अब नंबर 13 पे आते हैं, इन पाइथन विच डेटा स्ट्रक्चर इज बेस्ट फॉर मैपिंग टास्क टू एजेंट। पाइथन में टास्क को एजेंट के साथ मैप करने के लिए सबसे बेहतरीन डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन है डिक्शनरी। डिक्शनरी सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर बनाता है इसका। नंबर 14 पर आते हैं, व्हाट विल दिस कोड आउटपुट। इसका ये भी बिल्कुल वैसा ही कोड है जैसा यहाँ पर है। यहाँ पर सिर्फ क्या है, दो एजेंट है और एक पेरेंट एजेंट है। एक का नाम है टेक एजेंट, दूसरा है जनरल एजेंट। अगर तो कोई हमारी टेक एजेंट से रिलेटेड होगी तो हमको एरर डालना होगा, एरर लिखना होगा अपनी क्वेरी के अंदर, तो हमारा क्वेरी चला जाएगा टेग एजेंट के पास। अगर तो हम लोग जनरल से रिलेटेड कोई क्वेरी पूछना चाह रहे हैं तो उसके अंदर हमको कुछ भी कोई और वर्ड डालेंगे तो जनरल के पास चला जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर आप लोग देखेंगे भाई, प्रिंट के अंदर सिस्टम एरर इन ऐप। तो हमारा राइट ऑप्शन इसके अंदर है टेक, फिर सिस्टम एरर इन ऐप। तो अब आते हैं हम लोग नंबर 15 पर, विच कॉन्सेप्ट डज द अबव कोड डेमोन्स्ट्रेट। इस ऊपर वाला कोड कौन सा कॉन्सेप्ट दिखाता है। ठीक है, वो है एवेलुएटर ऑप्टिमाइजर। ये देखो यहाँ पर ये ना एवेलुएटर ऑप्टिमाइजर। तो इसका राइट ऑप्शन है 15 में एवेलुएटर ऑप्टिमाइजर। नंबर 16 पर आते हैं, व्हाट is the main role of a parent agent in code। पेरेंट एजेंट या ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट का क्या मकसद है, क्या रोल है। तो ये इसका राइट ऑप्शन है बी, टू डिसाइड विच सम एजेंट शुड हैंडल टू टास्क। यानी कि हम जो भी क्वेश्चन पूरे, जो भी क्वेरी पूछें, इसका काम है इस क्वेरी के स्पेशलाइज हैंडल के पास हैंड ऑफ कर दें। नंबर 17 पर आते हैं, विच पाइथन कीवर्ड डिफाइन अ फंक्शन फॉर एन एजेंट। पाइथन में एक एजेंट की फंक्शन डेफिनेशन के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है। तो यहाँ पर डिफ इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, नंबर 18 पर आते हैं, विच पाइथन फीचर कैन अलाउ रनिंग मल्टीपल एजेंट इन पैरेलल। कौन सा पाइथन फीचर मल्टीपल एजेंट को एक साथ चैलेंज की इजाजत देता है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, थ्रेडिंग। ठीक है, तो ये है 18, ये वाला हो गया, इसका राइट ऑप्शन बी है। नंबर 19 पर आते हैं हम लोग, कंसीडर दिस कोड। उर्दू में नीचे दिए गए कोड का आउटपुट क्या होगा।
तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ए है। इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। एक एजेंट बनाया, एक फंक्शन बनाया एवेलुएटर, ठीक है, उसके अंदर हमने एरर लिख दिया। अगर तो हमारे क्वेरी के अंदर एरर वर्ड लिखा हुआ आया तो हमारा ये एजेंट चल जाएगा। अगर ये एरर वर्ड ना हुआ तो हमारा एजेंट नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देखना इम्प्रूवमेंट आ रहा होगा, यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट है। नंबर 20 भी आते हैं। विच डिजाइन पैटर्न इज शोन इन क्वेश्चन नंबर 19 कोड। कोड के अंदर जो भी पैटर्न शोन किया है, क्या दिखाया गया है उसमें, ये हमको बताना है। ये है हमारा बी ऑप्शन इसका है, एवेलुएटर ऑप्टिमाइजर। तो यहाँ हमारे 20 MCQs कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट MCQs हैं जिनको आपने लाजमी पढ़ना है, समझना है, और जो चीज़ आपको समझ नहीं आई आपने कमेंट में लाजमी पूछना है। मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो यह था हमारा OpenAI एजेंट SDK और SWARM, ठीक है। ये तो हमने समझ ली। आज की वीडियो यहाँ तक की काफ़ी है, क्योंकि अब ये भी बहुत लंबी हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो है उसकी, जो हम लोग उसके अंदर पढ़ेंगे यूवी और व्हाट इज एपीआई। इन दो टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।